नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको अध्ययन कराया जा रहा है वो सभी छात्रों में समझ में आ रहा होगा और अधिगम का कार्य हो रहा होगा। यदि फिर भी किसी भैया या बहन को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो बेझिझक वो मेरे नंबर पर संपर्क कर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर मुझे अपनी समस्या से अवगत कराएं। मैं उसकी समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा और उसको समझाने के लिए तत्पर रहूँगा। मैंने आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में यह, वह, ये, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में यह, वह, ये, वे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द में यह, वह, ये, वे, तीनों जगह यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि जब सर ने तीन जगह यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें संबंधवाचक कौन सा है, निश्चयवाचक कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक कौन सा है। इसके लिए मैंने आपकी समस्या के निराकरण करने का प्रयास किया है। आपको कुछ सूत्र लिखा रहा हूं, उन सूत्रों का प्रयोग करें और उन सूत्रों के माध्यम से आप अपनी समस्या का निराकरण करेंगे। तो इसके लिए देखें, पहला सूत्र कहता है कि यह, वह, ये और वे, माने ये जो चार शब्द हैं, इन चारों शब्दों में से यदि कोई एक शब्द का आगमन होता है और उसके साथ न तो कोई संज्ञा आती है न कोई सर्वनाम आता है, तब ऐसी स्थिति में यह, वह, ये, वे जो भी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह शब्द कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह कब आएगा। अब इसमें देखें तो इन चारों शब्दों में से यह है, कब अब है, आएगा क्रिया है, तो न तो इसमें कोई संज्ञा है न कोई सर्वनाम है। अगर ऐसी स्थिति वाक्य में आती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सा वाक्य होगा? वहां पर जगह यह, वह, ये, वे जो भी शब्द होगा उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार दूसरा जो सूत्र है यह, वह, ये और वे, इसमें यदि एक संज्ञा या एक सर्वनाम का प्रयोग होता है, माने यह, वह, ये, वे इनमें से कोई वाक्य आता है और इनके साथ या तो एक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है या एक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह, वह, ये और वे जो भी सर्वनाम शब्द है, जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह कार है, अब यह शब्द है तो इन चारों में से एक शब्द है। अब कार शब्द एक संज्ञा है तो एक संज्ञा या एक सर्वनाम, मैंने आपको बताया या तो एक संज्ञा हो या एक सर्वनाम हो, तो ऐसी स्थिति में जो यह शब्द है उसमें क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह कार है, अब इसमें यदि देखा जाए तो यह शब्द है, वो यह शब्द आपका कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है भैया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मोहन है, अब वह शब्द क्या है? जो सूत्र के आधार पर इन चारों शब्दों में से एक शब्द है और मोहन एक जाति जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो एक संज्ञा हो या एक सर्वनाम हो, ऐसी स्थिति में जो यह, वह, ये, वे जो भी शब्द का प्रयोग होगा वह आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा सूत्र होता है मित्रों कि यह, वह, ये और वे इन चारों में से जो भी एक शब्द है उसका प्रयोग हो और उसके साथ जो और सो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो यह, वह, ये, वे ये जो शब्द का प्रयोग होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा। अभी आपको विशेषण का बोध नहीं होगा शायद, वो उसका अध्ययन हम आगे जो
अगला आपका अध्याय होगा उसमें कराया जाएगा। और जो और सो होगा उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह घड़ी खो गई जो जन्मदिन पर मिली थी, उस पंखे को उतार कर लाओ वर्षों से बंद पड़ा है, जो कल टीवी पर बोल रहा था उससे फांसी हो गई। तो इसमें जो शब्द है ना, तो जो शब्द तो संबंध का बोध करा रहा है, और ये वह ये वे ये सभी आपका निश्चित माने जो घड़ी तो संबंध बता रहा है ना कि जो घड़ी जन्मदिन पर मिली थी वह खो गई। तो घड़ी और जन्मदिन में संबंध कौन बता रहा है? जो बता रहा है। और वह ये क्या निश्चित कर रहा है? माने वही घड़ी खोई है, माने अन्य घड़ी के खोने का बोध नहीं है। अतः कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपका नेक्स्ट सूत्र है, जैसे यह, वह, ये और वे। इसके साथ या तो दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो, और इनके साथ का, की, के इनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। माने यह, वह, ये भी, इनमें कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। जैसे मैंने आपको वाक्य लिखाया है कि यह कार मोहन की है, तो कार संज्ञा है, मोहन संज्ञा है, तो दो संज्ञा है ना, और की है तो ये इनके साथ कारक चिन्ह का भी प्रयोग है। अतः यह जो शब्द है वह यह शब्द आपका कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी के साथ आपका जैसे वह गोपाल की माँ है, तो वह गोपाल और माँ, तो माँ और गोपाल दो संज्ञा है, और की कारक चिन्ह का प्रयोग आता है, वह शब्द में कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके साथ ही आपके जो चारों सूत्र है वो आपके चारों सूत्र समाप्त होते हैं। आपका एक सर्वनाम का भेद बचा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।